Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और पहले से कुछ परेशानियां, कुछ दुश्वारियों को झेल रहे मोदी और अमित शाह के लिए एक नई चुनौती सामने रख दी है, एक चैलेंज दे दिया है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने कुछ गंभीर संकेत दिए हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुले तौर पर मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है, चैलेंज दे दिया है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप उनकी सरकार को बर्खास्त करके दिखाएं, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करके दिखाएं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले नहीं हैं, वो तो जेल से सरकार चलाएंगे और किसी भी कीमत में चलाएंगे। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि हेमंत सोरेन को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और जेल से सरकार चलानी चाहिए थी। उन्होंने बीजेपी के दो मोटे तौर पर इरादे थे, दोनों इरादों को पर्दाफाश कर दिया। एक, बीजेपी ये चाहती थी कि केजरीवाल को ऐसे समय में जेल में भेजा जाए ताकि वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, खासतौर से पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में तो चुनाव प्रचार नहीं कर पाए केजरीवाल, लेकिन दिल्ली और पंजाब के चुनाव से पहले वो आज़ाद हो गए और प्रचार करने के लिए आज़ाद हैं और 24 घंटे की जगह 26 घंटे काम करने का अगले 20 दिन में वादा केजरीवाल कर रहे हैं। यानी वो नाक में दम करके रहेंगे, अपनी तरफ से उन्होंने संकेत दे दिए हैं। दूसरा, बीजेपी का इरादा था कि केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया जाएगा तो उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो पार्टी टूट जाएगी, और अगर इस्तीफा देते हैं और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं तो उनकी सरकार नहीं रहेगी और बीजेपी राष्ट्रपति शासन के माध्यम से अपनी पकड़ बनाकर रखेगा और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अपनी तैयारियों को मजबूत करेगा, जहां फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया, अपनी तरफ से साफ कह दिया कि अगले 20 साल तक सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। आप में हिम्मत है तो गिरा दीजिए, मैं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाला नहीं हूं, मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा। हालांकि केजरीवाल ने यहां गोल कर गए कि मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन क्या कार्यालय जाएंगे, क्या फाइलें अपने पास मंगाएंगे, क्या सचिवालय जाएंगे, इन बातों को गोलमोल कर गए। लेकिन उन्होंने एक बात कही, उनका ये कहना था कि बीजेपी तो चाहती यही है कि जहां जहां वो चुनाव हार जाए, वहां वहां जो चुनी हुई सरकार हो विपक्षी पार्टी की, उसके मुख्यमंत्री को पकड़ो, 2-4 अनर्गल किस्म के आरोप लगाओ, जेल में बंद कर दो, इस्तीफा उनको मुख्यमंत्री को देना पड़ जाए तो सरकार बर्खास्त कर दो और उस पार्टी तोड़ दो और अपनी सरकार बना लो। ये एक मॉडस ऑपरेंडी हो गया था बीजेपी का, जिसको ध्वस्त कर दिया है केजरीवाल ने, अपनी तरफ से स्पष्ट किया। केजरीवाल ने आगे कह दिया कि सरकार तो खैर बनने वाली नहीं है, क्योंकि हर जगह तो बीजेपी हार रही है, कहीं तो उसके नंबर बढ़ नहीं रहे। लेकिन जोड़ भी दिया कि अगर सरकार बन भी गई तो एक ही साल के लिए प्रधानमंत्री रह पाएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि अगले साल 17 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे। यहाँ केजरीवाल मुझे लगता है थोड़ा खामख्याली में जी रहे हैं। मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने तो पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे और सपना तो उनका यही होगा कि पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। पंडित नेहरू दरअसल देखिए 1947 में प्रधानमंत्री बने थे, देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद 15 अगस्त 1947 को समझ लीजिए, और 27 मई 1964 तक जब उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी तब तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। कुल मिलाकर 16 साल 286 दिन। इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेंगे नरेंद्र मोदी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हालांकि लगाई बुझाई में केजरीवाल जी बड़े उस्ताद हैं, प्रधानमंत्री भी मुझे लगता है कि उनके आगे पानी भरेंगे। उन्होंने फिर लगाई बुझाई की केजरीवाल ने, उन्होंने कह दिया कि मोदी जी ने पता नहीं कितनों को निपटा दिया, कितनों की राजनीति ध्वस्त कर दी, अडवाणी से लेकर, जोशी से लेकर, वसुंधरा, शिवराज सिंह चौहान तब सबकी, और अब योगी पर नजर है। चुनाव जीतने के अगले 2 महीने बाद योगी जी को निपटा दिया जाएगा और अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। तो यानी वोट लोग जो दे रहे हैं, लोग ये मत सोच के वोट दें कि उनका वोट मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहा है। उनका वोट दरअसल अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहा है।
ये एक थोड़ी सी उलट बांसी, एक गुगली फेंकने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से की। लेकिन 2-3 बातें स्पष्ट हैं कि केजरीवाल 20 दिन जो उनको मिले हैं, घर नहीं बैठने वाले, चुप नहीं बैठने वाले, लगातार दौड़ धूप करने वाले हैं, दिल्ली में घूमने वाले हैं, कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों के साथ लगातार वो चुनावी सभाएं करने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे फिर महाराष्ट्र हो, या चाहे कहीं और से उनका बुलावा आता है। और वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, यानी वोट ट्रांसफर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जहां जहां समझौता है या जहां जहां फ्रेंडली फाइट है, आसानी से वोट ट्रांसफर हो सके। तो ये एक तरह से आश्वासन केजरीवाल ने देश की जनता के सामने रखा है, और मोदी को साफ साफ वो तानाशाह और तानाशाह घोषित करने में लगे हुए हैं। तो स्ट्रेटजी केजरीवाल ने अपनी तरफ से साफ कर दी है। इसका तोड़ क्या निकलता है? राहुल गांधी बड़े आक्रामक हो रहे हैं, तेजस्वी यादव आक्रामक हो रहे हैं, ममता बनर्जी आक्रामक हो रही है, अखिलेश यादव आक्रामक हो रहे हैं, प्रियंका गांधी बहुत आक्रामक मूड में नजर आ रही है, और अब एक नया खिलाड़ी केजरीवाल के रूप में इंडिया गठबंधन को मिल गया है, जो वास्तव में इन सब पर तो कुछ कुछ भारी पड़ता ही है, ये तो बात कहनी ही पड़ेगी। उल्टा प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कह दिया कि एक और किस्सा सुनाया, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि लोग जब प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो प्रधानमंत्री 15 मिनट तक केजरीवाल की ही बात करते हैं कि ये देश का भविष्य केजरीवाल सुधारने वाला है, संवारने वाला है, और यही आगे शासन करने वाला है। इसीलिए मुझे कुचल देना चाहते हैं, मेरी पार्टी छोटी सी आम आदमी पार्टी को कुचल देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। ये भी केजरीवाल ने कहा। अब लोग कितना यकीन करेंगे, कितना यकीन नहीं करेंगे, लेकिन किस्से, कहानियां, जुमले, इसका एकाधिकार, नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक शख्स के पास नहीं है, और लोगों को भी अधिकार है। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।